नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों को उच्च तापमान में लू और मानसून में होने वाली समस्याओं और बाढ़ से निपटने की कार्ययोजना तैयार करने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने गोड्डा और देवघर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की राज्य सरकार से मांगी जांच रिपोर्ट। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड का आज दूसरा दीक्षांत समारोह। एक विद्यार्थी को चांसलर मेडल, 29 को गोल्ड मेडल समेत 761 को मिलेगी उपाधि। और 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 आज से भोपाल में हो रही है शुरू। झारखंड की टीम पूल ई में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लू प्रबंधन और मानसून की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने मार्च से मई तक रहने वाले उच्च तापमान की जानकारी दी। इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य, जिला और शहरी स्तर पर लू कार्य योजना तैयार करने को कहा गया। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून की तैयारी के बारे में राज्यों से कहा गया कि वे बाढ़ से निपटने की तैयारी करें। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को भी बाढ़ की आशंका वाले राज्यों में तैनाती की योजना बनाने को कहा गया। वहीं प्रधानमंत्री ने लोगों को लू से बचाव और आग की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं के दौरान कार्रवाई में कम से कम समय लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि तापमान में वृद्धि को देखते हुए अस्पतालों में अग्निशमन व्यवस्था की नियमित जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा देश भर में जंगलों में आग लगने की घटनाओं में कमी लाने के प्रयास की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने मानसून को देखते हुए पेयजल की गुणवत्ता पर नजर रखने की व्यवस्था पर भी निर्देश दिया ताकि पानी प्रदूषित होने और इससे होने वाली बीमारियों का फैलाव रोका जा सके। प्रधानमंत्री आज सवेरे 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक वैश्विक संगठन है जो जैन समुदाय को विश्व स्तर पर परस्पर जोड़ता है। जीतो कनेक्ट व्यापार और उद्योग जगत की मदद करने का एक प्रयास है। इसका लक्ष्य आपसी नेटवर्किंग और व्यक्तिगत वार्तालाप का अवसर प्रदान करना है। 3 दिवसीय जीतो कनेक्ट 2022 आज से पुणे के गंगाधाम एनेक्स में शुरू हो रहा है। इस दौरान व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने झारखंड सरकार के शहरी विकास विभाग को पत्र लिखकर गोड्डा और देवघर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट मांगी है। गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने गोड्डा और देवघर में योजना के रिकॉर्ड में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग शहरी विकास मंत्रालय से की थी। उसी आलोक में केंद्रीय मंत्रालय ने राज्य सरकार के विभागीय सचिव से जांच कराकर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। झारखंड के शहरी विकास विभाग को भेजे गए पत्र में केंद्रीय मंत्रालय के निदेशक ने कहा कि गोड्डा सांसद ने 14 मार्च को आवास और शहरी मंत्री को पत्र भेजकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सांसद ने कहा कि राशि की हेराफेरी के कारण हजारों लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिला। सांसद ने आरोप लगाया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र गोड्डा में लोग योजना के लाभ से वंचित हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में विधायक बसंत सोरेन को उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर पूरे मामले की जानकारी दी है। इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शो कॉज नोटिस भेजा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद को पत्थर खदान खनन पट्टा आवंटित करने के मामले में भेजे गए नोटिस में भारत निर्वाचन आयोग ने पूछा था कि इस मामले में कार्रवाई क्यों न की जाए। निर्वाचन आयोग ने नोटिस में कहा था कि प्रथम दृष्टया ये कार्य आरपी एक्ट की धारा 9A का उल्लंघन प्रतीत होता है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फरवरी में राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर इसकी शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने माइनिंग लीज ली है।
पाकुड़िया की ग्रैंड माइनिंग कंपनी में बसंत सोरेन की भागीदारी का आरोप लगाते हुए इसकी जांच कराने की मांग की थी। देवघर जिले के मधुपुर में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 24 मई को होने वाले मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। मधुपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद रवानी की अध्यक्षता में कल अंतर जिला सुरक्षा समन्वय की बैठक हुई। इस दौरान सीमावर्ती जिलों के अपराधियों की सूची सौंपी गई। चुनाव से पूर्व और मतदान के दिन अंतर्राज्यीय सीमा और सीमावर्ती जिलों पर चेक पोस्ट का गठन, निगरानी और सक्रिय अपराधियों को पकड़ने के अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। श्री रवानी ने कहा कि चुनाव के दौरान आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आपसी समन्वय पर जोर दिया गया है। देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 1,89,79,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 14 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 12 से 14 वर्ष के बच्चों को अब तक 3,87,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 वर्ष से अधिक आयु श्रेणियों में 2,90,00,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के सरसाजोल जंगल में पुराने सरकारी स्कूल भवन को एक निजी स्कूल को 3,500 रुपए मासिक किराए पर देने के मामले में उपायुक्त के आदेश पर उसी गांव के दयामय मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं निजी स्कूल का संचालक फरार है। दरअसल उपायुक्त पंचायत चुनाव की बाबत क्षेत्र भ्रमण के दौरान सरसाजोल गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकारी विद्यालय के नए भवन के ठीक सामने पुराने सरकारी स्कूल भवन में निजी स्कूल को संचालित होते देखा। जांच में पता चला कि यह निजी विद्यालय पाकुड़ जिले के एक युवक द्वारा चलाया जाता है। उपायुक्त ने इस मामले में शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड CUJ का दूसरा दीक्षांत समारोह आज चेरी मनातु स्थित विश्वविद्यालय के स्थायी कैंपस में होगा। दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी होंगी। समारोह के दौरान 761 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इनमें 29 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 1 विद्यार्थी को कुलाधिपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 30 विद्यार्थी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करेंगे। इस बार गणित विभाग की स्वर्ण पदक विजेता प्रतीशा मिश्रा को कुलाधिपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह का लाइव कार्यक्रम विश्वविद्यालय के YouTube चैनल पर भी देखा जा सकता है। इस YouTube चैनल का लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आकांक्षी जिले के प्रभारी सुनील वर्णवाल ने गिरिडीह जिला प्रशासन को गांवा तथा तीसरे प्रखंड के विकास पर ज्यादा जोर देने का निर्देश दिया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
भारत सरकार के गृह विभाग के संयुक्त सचिव सह केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी आकांक्षी जिला सुनील वर्णवाल ने गिरिडीह के गांवा एवं तीसरी प्रखंड के विकास पर विशेष फोकस करने की जरूरत बताई है। आकांक्षी जिला गिरिडीह में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के क्रम में श्री वर्णवाल ने गिरिडीह डीसी नमन प्रेस लकड़ा को निर्देश दिया कि इन दोनों प्रखंडों के विकास पर ज्यादा जोर दे ताकि आकांक्षी जिला के मानकों में सुधार किया जा सके। श्री वर्णवाल ने बैठक में स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि एवं जल संसाधन, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति, हर घर में शौचालय, सभी विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था, हर घर नल से जल की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला प्रशासन को इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। रांची स्मार्ट सिटी को मास्टर प्लान को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन इस बार प्लॉट की साइज और कीमत कम करेगा। खासकर कमर्शियल भूमि और कीमत का निर्धारण मध्यम और छोटे इन्वेस्टर्स की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अभी 66.78 एकड़ जमीन में 16 कमर्शियल प्लॉट चिन्हित हैं और 13.24 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर तय की गई है। अभी कमर्शियल प्लॉट का आकार 6 से 12 एकड़ तक फिक्स है, जबकि इन्वेस्टर्स 2 से 4 एकड़ तक के प्लॉट लेने के लिए तैयार हैं। प्लॉट का एरिया कम करने को लेकर कॉरपोरेशन निवेशकों से मिले फीडबैक और उनके सुझावों का अध्ययन कर रहा है। नया मास्टर प्लान तैयार होने के बाद वित्त विभाग और कैबिनेट से स्वीकृति के बाद फिर से लैंड ऑक्शन शुरू होगा। रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के सीईओ अमित कुमार ने कहा है कि स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान में बदलाव की तैयारी की जा रही है। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए नामांकन इस वर्ष 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं। पद्म पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिशें भेजने की प्रक्रिया 1 मई से शुरू हो चुकी है। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र में कल एक सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नालंदा से रांची लौटने के क्रम में कार चालक ने खड़ी बस में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे रांची सदर थाने में पदस्थापित संजय सिंह की पत्नी की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार चालक संजय को झपकी आने के बाद सड़क में खड़ी एक स्कूल बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ये घटना घटी। हॉकी 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 आज से भोपाल में शुरू होगी। 12 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 27 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें 8 पूल में विभाजित किया गया है। पूल ए में मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और बिहार की टीमें हैं, जबकि पूल बी में हरियाणा, असम और बंगाल की टीमें हैं। पूल सी में पंजाब, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, डी में महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड, पूल ई में झारखंड, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी की टीमों को रखा गया है, जबकि पूल एफ में कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल और अंडमान हैं। पूल जी में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गोवा और गुजरात, एच में ओडिशा, केरल, तेलंगाना और हिमाचल की टीमें हैं। 14 मई को क्वार्टर फाइनल और 16 मई को सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधायक बसंत सोरेन को भेजे गए नोटिस की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। इधर हिंदी दैनिक प्रभात खबर ने राजधानी रांची के लालपुर में एक ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लूट की खबर को सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला चलाए जाने की खबर को पहले पन्ने पर दी है। दैनिक जागरण ने राज्य की राजनीतिक हलचल पर लिखा है, हेमंत लौटे, ले सकते हैं बड़ा फैसला। दैनिक भास्कर ने राज्य के विश्वविद्यालयों में अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से ही एडमिशन होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स ने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की संभावनाओं की खबर को सुर्खी बनाई, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत में कोविड के दौरान 47 लाख मौत होने के विश्व स्वास्थ्य संगठन के दावे पर केंद्र की नाराजगी की खबर को अपनी पहली खबर के रूप में प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों को उच्च तापमान में लू और मानसून में होने वाली समस्याओं और बाढ़ से निपटने की कार्ययोजना तैयार करने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने गोड्डा और देवघर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की राज्य सरकार से मांगी जांच रिपोर्ट। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड का आज दूसरा दीक्षांत समारोह। एक विद्यार्थियों को चांसलर मेडल, 29 को गोल्ड मेडल सहित 761 को मिलेगी उपाधि। और 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप आज से भोपाल में शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।